हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपतटीय द्वीप की, यानी कि ऐसे द्वीप जो भारत के तटीय क्षेत्र से लगे हुए हैं, यानी कि इनलैंड नहीं है। तो ये आपको समझना कि जो तट के आसपास है इन्हीं को बोलते हैं अपतटीय द्वीप या ऑफ शोर आइलैंड, मतलब अपतटीय द्वीप। क्योंकि इनसे प्रश्न आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा आलिया बेट का, ऐसे ही आपने सुना होगा खालिया बेट, इसी तरह सालसेट। तो ये क्या है? ये सब आप तटीय द्वीप माने जाते हैं। ठीक, इन्हें इंग्लिश में लिखते हैं ऑफशोर आइलैंड। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी। अब इस तरह के द्वीप आखिर कौन कौन से हैं, तो इन्हें हम क्यों ना मैप में समझ लें, ताकि आसानी से हमें समझने में मिलेगी, है ना। तो आइए देखते हैं मैप में हम लोग। वो जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप है। इस इंडिया के मैप में एक एक द्वीप की समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आलिया बेट, ठीक, तो आपको आलिया बेट यहाँ इस स्थान पे मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा आलिया बेट। आलिया बेट यह कैसा है? यह प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पाए जाते हैं, है ना। तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है इस स्थान से। अब ये समझिए कि ये कैसे, अगर प्रश्न पूछता है कि नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र पर पाए जाने वाला अब जो है तो आइलैंड, तो यह कौन सा माना जाएगा? ये मुहाने पे है आलिया बेट, इसी के बगल में है खालिया बेट। तो ये दो द्वीप हो गए, इसे भी आप लिख सकते हैं खालिया द्वीप ही, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए कि यहाँ एक द्वीप है, उसे बोलते हैं दीव। क्या बोलते हैं? दीव। अब इसे याद रखना कि जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उसे एक कर दिया गया है, मिला के दमन दीव और दादर नगर हवेली को पूरे को मिला के, ठीक। तो यह क्या हुआ? दीव हुआ। तो इनका आपको खाली लोकेशन याद रखनी है, क्योंकि यहीं से आपको पूछा जाएगा। एक द्वीप है सालसेट, कौन सा? इसको आपको याद रखना है, सालसेट को, क्योंकि जो मुंबई है, मुंबई इसी में अवस्थित है, ठीक। तो ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चलाई गई थी, वह जो ट्रेन चलाई गई तो वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो वह ठाणे से मुंबई तक चलाई गई थी। इस बात को आपको ये याद रखना है, ठीक। ये अभी यूपी में एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है कि पहली ट्रेन किस क्षेत्र से किस क्षेत्र तक चलाई गई थी, ठीक है। इसके बारे में और आप जब पढ़ेंगे तो 1813 किलोमीटर और दुनिया भर की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इस तरह करके आप वहाँ इसे देख लेंगे। खैर, तो यहाँ ठाणे भी है, ये भी याद रखना है आपको। सालसेट हुआ। इसी सालसेट के बाद एक द्वीप और है, और उस द्वीप को बोलते हैं एलिफेंटा। क्या बोलते हैं? एलिफेंटा। ये याद रखना है, एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप कैसा है? क्योंकि इसी में आपने गुफाएं भी पढ़ी होंगी, एलिफेंटा की गुफाएं, तो उस तरह आप करके आप इसे याद रखेंगे। इतनी बातें आपको याद रखनी। अब इम्पोर्टेंट बात, आपने सुने होंगे दो नाम, गेटवे ऑफ इंडिया, है ना। दो नाम आपने सुने होंगे। एक सुना होगा आपने गेटवे ऑफ इंडिया, और एक सुना होगा इंडिया गेट, ठीक। इंडिया गेट।
ये दोनों कहाँ कहाँ स्थित हैं, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपको मिलेगा मुंबई में, और जबकि इंडिया गेट मिलेगा आपको दिल्ली में। तो ये बात आपको याद रखनी है इन दोनों शब्दों को, है ना। तो ये कहाँ है, यहाँ, तो इसलिए इसे गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये बात याद हुई। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो हमने बात किया कि एलिफेंटा द्वीप है वो ज़्यादा दूरी पे नहीं है, ये लगभग 10-12 किलोमीटर के दूरी पे पाया जाता है। इधर और भी छोटे छोटे द्वीप हैं, फिर उनके बारे में अभी बाद में बताते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप पहले हम लोग देख लें। आपको यहाँ एक मिलेगा न्यू मोरे द्वीप। कौन सा, न्यू मोरे द्वीप, और एक मिलेगा सागर आइलैंड और एक व्हीलर आइलैंड। ठीक, न्यू मोरे आइलैंड, ठीक, और एक मिलेगा सागर आइलैंड। सागर आइलैंड, ठीक। ये दोनों जो आइलैंड हैं ये दोनों पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल पे। कहाँ हैं ये, वेस्ट बंगाल पे पाए जाते हैं, मतलब उसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वेस्ट बंगाल के क्षेत्र के अंतर्गत। ये बात आपको याद रखनी है। एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, ठीक, कौन सा, व्हीलर आइलैंड। यह जो द्वीप है यह उड़ीसा के तट पे आता है। किस पे आता है, उड़ीसा। और महानदी एंड जो ब्राह्मणी नदी है, ठीक, कौन सी, महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर जो हैं, इनका जो डेल्टा है, ठीक, इस डेल्टा पर स्थित है ये द्वीप। इसमें इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है इस द्वीप में कि इस द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक, आइलैंड बोलते हैं। ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद रखना। और भी द्वीप हैं, इनमें से इम्पोर्टेंट द्वीप हम समझते हैं जिसे हम आदम ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदम ब्रिज। यहीं कहीं आप लिख लेंगे कि एक झील है पुलिकट, जो कि शायद हमने पहले भी पढ़ा है कि पुलिकट झील में एक द्वीप पाया जाता है श्रीहरिकोटा। तो इसे आप, जो कि आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में है और कुछ तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, तो ये बात आपको याद रखनी है। एक झील कौन सी है, ये मानो कि पुलिकट झील है, ठीक, पुलिकट लेक है। तो इसी में एक द्वीप है और उसे बोलते हैं श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, ये बात याद रखनी है कि ये झील में है। और इसी श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, ठीक, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो सतीश धवन है अंतरिक्ष केंद्र, है ना, तो कौन सा, सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वो इसी पे स्थित है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि श्रीहरिकोटा में वो पुलिकट झील पे है। ये बातें आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक, इसे याद रखना है आपको। ये आपको यहाँ मिलेगा। खैर, हम लोग बात करने जा रहे हैं राम सेतु के बारे में, जिसे हम कहेंगे पंबन द्वीप। क्या, पंबन द्वीप, तो यहाँ है पंबन द्वीप, ठीक, इसे हम लोग ने इस बारे में समझते हैं। कौन सा, पंबन द्वीप, ठीक। अभी इस पंबन द्वीप जो है, तो इसे समझें आप। एक बड़ा हम लोग मैप बनाते हैं इसका। जैसे मानो कि एक ये हुआ और यहाँ एक मन्नार द्वीप हुआ, ठीक, ये द्वीप हुआ। तो ये है मन्ना आइलैंड, ठीक, और ये है पंबन द्वीप, ठीक, पंबन द्वीप।
ठीक है ना, लिख लो आप पंबन। तो इस पंबन द्वीप का जो अंतिम पॉइंट है, कौन सा अंतिम पॉइंट, यह जैसे है अंतिम पॉइंट, इस अंतिम पॉइंट को बोलते हैं धनुषकोडी। क्या बोलते हैं? धनुषकोडी। धनुषकोडी। अब ये जो धनुषकोडी है, इस धनुषकोडी से यहां से ये आगे की तरफ बढ़ता है ना, यहां से ये आगे की तरफ बढ़ेगा ऐसे। ये जो पूरा है इसी को बोलते हैं राम सेतु। क्या बोलते हैं? राम सेतु। ठीक, यही है अपना राम सेतु, या इसी को बोलते हैं आदम ब्रिज। आदम ब्रिज, ये बात आपको याद रखनी है। तो पंबन द्वीप कहाँ, और ये आता किसके अंतर्गत है? तो तमिलनाडु के साथ, तमिलनाडु के अंतर्गत ये द्वीप आता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो इस तरह करके ये द्वीप है। अब और बहुत सारे द्वीप हैं जिन्हें आप कुछ पढ़ लेंगे, जैसे कि कुछ प्रश्न में आए हुए द्वीप, जैसे कि पीरम द्वीप, खंभात की खाड़ी, ये कहाँ है? ये गुजरात में पाए जाएंगे। याद रखना एक चीज़ और, कि जो खंभात की खाड़ी है, कौन सी? खंभात की खाड़ी। इस खंभात की खाड़ी को नाम पहले कहा जाता था कैम्ब्रे की खाड़ी। ठीक, क्या कहा जाता था? कैम्ब्रे की खाड़ी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना कि हो सकता है कि कैम्ब्रे की खाड़ी पूछ ले तो आपको समस्या हो कि किसका नाम है, तो खंभात की खाड़ी का ही नाम है। अब बहुत सारे द्वीप और भी हैं, जैसे कि नौरा है, ये कच्छ के तट पर ही है ना। करुण भार है, ये भी कच्छ के तट पर ही है। और सेंट मैरी है, या पिजन कॉक है, भटकल है, ये जो द्वीप हैं ये आपको मैंगलोर के तट पे मिलेंगे, यानी कि कर्नाटक वाले क्षेत्र में। तो ऐसे करके आपको ये द्वीप आपको मिलेंगे। ठीक, तो इन बातों को आपको याद रखना कि इतने द्वीप आपको, ये तो कंपलसरी हैं कि आपको इतने याद होने चाहिए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ आपको एक चीज़ और लिख लें कि एक बार प्रश्न पूछा गया कि भारत में प्रवाल भित्तियों वाले द्वीप कौन कौन से हैं। तो प्रवाल भित्तियाँ किन किन में पाई जाती हैं, तो कुछ प्रवाल भित्तियों के हम जो है तो नाम लिख देते हैं, है ना, जिन्हें बोलते हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ्स वाले, तो आप लिखें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, ऐसे ही आप लिखें लक्षद्वीप, है ना। ऐसे ही मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ऐसे ही मालवन, यह मालवन जो है तो महाराष्ट्र वाले तट पे है, इस चीज़ को याद रखेंगे आप। कच्छ की खाड़ी, इत्यादि, है ना। तो आपको ऐसे जो है तो मिलेंगे। तो इनको कुछ जो है तो इम्पोर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। अब एक चीज़ और हमने लोग बात कर लें कि जो कुछ द्वीप हैं जिनको आपने सुना होगा कि नील द्वीप, रास द्वीप और हैवलॉक द्वीप, ये तीनों आखिर क्या हैं, तो इनको एक एक करके समझ लें। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही आते हैं। तो एक जिला है और उस जिले का नाम है दक्षिण अंडमान। क्या है? दक्षिण अंडमान। इस दक्षिण अंडमान में ये 3 द्वीप हैं। ठीक,
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमें 3 द्वीप के बारे में समझना है। तो एक द्वीप है रास द्वीप, रास द्वीप। इसी रास द्वीप को ही बोलते हैं नेता सुभाष चंद्र बोस। नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक, ये याद रखना है आपको। सेकंड है, आप लिखें नील द्वीप। नील द्वीप। इस नील द्वीप का जो दूसरा नाम है, इसे अब कहा गया शहीद द्वीप। ठीक, और नेक्स्ट लिखें आप रास द्वीप। रास द्वीप जिसे कहा जाता, सॉरी रास द्वीप तो हो चुका है। नेक्स्ट है, सॉरी नेक्स्ट हमें लिखना है हैवलॉक। हैवलॉक द्वीप। ठीक, इस हैवलॉक द्वीप को बोलते हैं स्वराज द्वीप। क्या बोलते हैं? स्वराज द्वीप। तो प्री में जो है तो आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कौन कौन से जो हैं तो द्वीप हैं जिनका ये नाम है। हो सकता है कि लिख दे कि नील द्वीप का क्या नाम है या हैवलॉक द्वीप का क्या नाम है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। इनके अंदर फिर और भी जो है तो अलग अलग हम लोग देखते हैं कि ये किस तहसील के अंतर्गत आते हैं, कौन से उपद्वीप समूह के हैं। तो ऐसे करके तो ये काफ़ी वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और वहाँ से प्रश्न भी नहीं मिलेंगे आपको फ्री में। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर भी जल्द मिलते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।